सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए इस वीडियो में हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। व्हाट इज कॉनकेव लेंस? जो कॉनकेव लेंस होते हैं उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? डावर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये लाइट को क्या करते हैं? डावर्ज करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कन्वर्जिंग लेंस की बात कर चुके हैं, उसका नाम था कुछ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होते हैं। दिस इज द शेप ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। इफ एनी रेस, कोई भी रे पैरेलली स्ट्राइक करेगी इस सरफेस को आके, तो यहां से लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी एंड ऑलवेज पास थ्रू दी फोकस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस की क्या होती है? जो ये शेप होती है, ये क्या होती है? जो इसका कर्वेचर होता है, क्या होता है? इनवर्ड, अंदर की ओर इसका क्या होता है? कर्वेचर होता है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। हमें पता है जो लेंस होते हैं, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उनके फोकस कितने होते हैं? दो फोकस होते हैं। बिकॉज इनकी सरफेसेस क्या है? दो ही। देखिए, एक ये सरफेस है, इसका फोकस होगा, एक ये सरफेस है, सफियर का पार्ट है, तो इसका ये होगा। सबसे पहले हमें पता है, अब मैं क्या करूंगी? ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करूंगी। ठीक है, कहीं पे भी रखने वाली ऑब्जेक्ट को मैं, हम देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी? थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखने वाली हूं, इमेज देखेंगे इस कॉनकेव लेंस की मदद से इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इफ अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई रे ऑब्जेक्ट से पैरेलल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, मुझे पता है बाहर मेरी एयर है, रेयरर मीडियम है बाहर मेरे पास। ठीक है, अंदर मेरे पास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट क्या करेगी? यहां से हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या प्लॉट करना है? नॉर्मल प्लॉट करना है टू द सरफेस। यहाँ पे मैंने नॉर्मल प्लॉट किया। एयर से डेंसर में जाना है, तो लाइट कहाँ पे जाएगी? इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ही क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। देखिए लाइट यहां से बेंड कर गई, लाइट बेंड कर गई यहां से। ठीक है, तो आप लोग वो कार की भी एग्जांपल ले सकते हो। देखिए कार आई मेरे पास, ये कार ट्रेवल कर रही है। कहां से ट्रेवल कर रही है? रोड टू मड। रोड मेरे पास कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। और कीचड़ मड मेरे पास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ये मेरे पास कार का 1 2 3 4 पहिए हैं कार के। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट व्हील है मेरा, ये इस मड में एंटर करेगा, मड के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर व्हील्स। इन द लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस की थी रिफ्रैक्शन के बारे में, रोड और मड की एग्जांपल ली थी। सिमिलर आप रे डायग्राम को समझने के लिए अब सिमिलर एग्जांपल को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मड में एंटर हुआ तो इसकी स्पीड स्लो हो गई। स्लो होने की वजह से पीछे वाले की स्पीड फास्ट है, दोनों की स्पीड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। दोनों की वेलोसिटीज क्या कर गई? चेंज कर गई। ठीक है, इसकी स्पीड स्लो होने की वजह से ये क्या करेगा? नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। अब हमने क्या जाना है? डेंसर से रेयरर जाना है। जैसे डेंसर से रेयरर जाएंगे, हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे। देखिए हमने नॉर्मल प्लॉट किया यहाँ पे, तो लाइट क्या करेगी? डेंसर टू रेयरर। मैंने बोला था डेंसर से रेयरर जाना है, तो लाइट कहाँ जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डल। ओके, तो अगर लाइट दूर जाएगी तो लाइट कैसे चली जाएगी? ऐसे। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव लेंस। ठीक है, लाइट क्या होगी? डावर्ज, दिस इज द डावर्जेंट रे। ठीक है, अब सेकेंड रे कहां से पास करूंगी मैं? ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगी। जो रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करी वो क्या गई? अनडिविएटेड।
सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो ये रे फर्स्ट रे है और ये सेकंड रे है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। अगर ये कभी भी मीट नहीं करेंगी इस साइड पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा, डॉटेडली एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, इस रे को, जो ये डाइवर्जेंट रे थी, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किया कहीं यहाँ पे, ये जो रे के साथ यहाँ पे आके मीट की, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा है, जो ये डाइवर्जेंट रेज हैं, ये डाइवर्जेंट रेज हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे दोनों रेज ने आपस में मीट किया, तो मेरी इमेज कहाँ पे बनी, इस पॉइंट पे इमेज बनी मेरी। तो हमें क्या लगेगा, जो ये डाइवर्जेंट रेज हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, इस फोकस से आ रही हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इस फोकस को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। ओके, जो मेरी इमेज बनी उसकी नेचर क्या है, सबसे पहले जो इमेज बनी ये क्या है, वर्चुअल इमेज है मेरे पास। सेकंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है। थर्ड हम क्या बोलेंगे, देखो बच्चों, सीधी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, और कौन सी है, छोटी इमेज बनी है, तो क्या बोलेंगे इसको, डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। और ये लेंस के बिल्कुल क्या बनी है, करीब बनी है, तो क्या बोलेंगे, क्लोज टू लेंस, क्लोज टू लेंस बोलेंगे। सो दीज आर द रे डायग्राम ऑफ द कॉनकेव लेंस। हाउ कॉनकेव लेंस लाइट अपने ऊपर जब इसके ऊपर पड़ती है तो लाइट रे को ये कैसे अपने से डाइवर्ज कैसे कर रहा है। सबसे पहले रे गई यहाँ से, यहाँ बेंड हुई, फिर डाइवर्ज हुई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो अनडिविएटेड है, इधर मीट नहीं होंगी, तो हमने बैक साइड इसको मीटिंग करवाई। हमें क्या लगेगा, रेस कहाँ से आ रही है, हमारी फोकस से आ रही है, ठीक है। सो इमेज की जो प्रॉपर्टीज है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, क्लोज टू लेंस, हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करें एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करेंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज यही सेम रहने वाली हैं। वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और लेंस की क्या बनेगी, क्लोज बनेगी।